नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विश्वा वर्मा आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज यानी कि औसत टॉपिक के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ठीक है, औसत क्या होता है पहले ये थोड़ा जान लेते हैं कि औसत किससे संबंधित है और क्या इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। औसत में देखिए, औसत में एक फॉर्मूला होता है। औसत का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है? औसत बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग। जो भी आंकड़े आपको दे रखे हैं, ठीक है, उनका क्या करना है? योग करना है और बटे क्या करना है? आंकड़ों की संख्या। ठीक है, जो भी संख्या रहेगी वो, तब ऐसा करने से क्या आएगा? औसत निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एक संख्या दे देता हूँ कुछ 5, 10, ठीक है, 20, 25, 30, 20, ये कुछ संख्याएं दिए हुए और कहूँ मैं इनका औसत ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालेंगे औसत? जितने आंकड़े दिए हुए हैं इन सभी का क्या करना है? योग। योग यानी कि इनको जोड़ना है। तो जोड़ने पे देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से। ये आएगा आपका, पहले देखिए 5 वाले को बाद एक साथ जोड़ लीजिए। पहले जैसे यहाँ पे 5 है, 25 और 5 कितना हो गया? ये 30 ये हो गया। अब इनको जोड़ लीजिए, 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 20 80। तो टोटल कितना आएगा? ये 8 3 11 110 आ रहा है। तो आंकड़ों का योग निकल गया 110 बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 है ये, तो 110 को 6 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या निकल के आएगा? यहाँ से देखिए 6 कम 6 5 बचेगा, 6 8 48, ठीक है, 2 बचेगा और 6 3 18। तो ये आपका 18.3 क्या निकल के आ रहा है? औसत निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से औसत निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें 3 चीजें हैं। औसत है पहला चीज, और दूसरा है आंकड़ों का योग, और तीसरा है संख्या। तो हो सकता है कभी आपको आंकड़ों का योग निकालना हो, तो योग निकालना हो तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? आपस में गुणा करना पड़ेगा। आंकड़ों का योग निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? इनका औसत और संख्या जितने भी हों उनका आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो ये 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए अब एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 39 48 51 63 85 x तथा 69 का औसत दे रखा है कितना? 60। तो क्या पूछा है? x का मान कितना होगा, हमसे ये पूछ रहे हैं। तो क्या करेंगे? देखिए अब औसत आपको दे रखा है प्रश्न में, ठीक, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बराबर होता है औसत की। तो आंकड़ों का योग करेंगे। देखिए 39 ये जितना भी दे रखा है इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ने से क्या आ जाएगा? देखिए लाइन से पहले आप लिख के इसको जोड़ लीजिए। 39 है, 48 है, 51 63 75 और 83, x भी ये ध्यान रखेंगे, और 69 है। ठीक, तो इनको जोड़ने से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 9 18, 18 3 21, 21 5 26 3 29 और 29 और 9 38 का 8 हासिल आया 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 8 36 36 और 6 42। कितना आ रहा है इनको जोड़ने पे? 428 आ रहा है। ठीक है, तो 428 आया आंकड़ों का योग। और ध्यान रखिएगा एक x प्लस x बटे आंकड़ों की संख्या। तो ये काउंटिंग में कितने हैं? पूरे 1 2 3 4 5 6 7 और एक x को मिला के 8 है। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बराबर क्या होता है? औसत। औसत दे रखा है 60। तो 428 प्लस x बराबर इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 छक्के 48, 480 ये आ गया। 428 को माइनस कर देंगे 480 से, तो 10 में से 8 गया 2 और ये हो जाएगा 7 में से 2 गया 5। तो x का जो मान हमसे पूछा गया था वो कितना निकल के आ रहा है? 52 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है? एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाले की संख्या 510 है और अन्य दिनों में 240 है। तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या कितनी होगी? देखिए कितना बड़ा लग रहा है क्वेश्चन। 30 दिन है, 30 दिन में अलग अलग दिन में अलग अलग लोग आते हैं। देखिए किस टाइप से अलग अलग है कि 30 दिन में 2 टाइप का है। एक तो रविवार है, रविवार को आने वाले लोग कितने हैं? हर रविवार को 510 लोग आते हैं। ठीक, और रविवार को छोड़ के जो बाकी दिन है उसमें कितने लोग आते हैं? 240 आते हैं। तो आपको पूछ रहा है कि अगर पूरे 30 दिनों का औसत देखा जाए तो कितना आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो रविवार को, अगर एक रविवार को 510 आते हैं तो 30 दिनों में तो रविवार देखना पड़ेगा पहले, कितना रविवार आएगा। तो रविवार अब कितना आएगा रविवार ये देखने के लिए यहाँ से देखिए रविवार से आरंभ होना चाहिए बोल रहे हैं। कोई महीने का फर्स्ट डे अगर रविवार है, फर्स्ट डे संडे है, तो अगला कब पड़ेगा? पहली तारीख के बाद, यानी 7 तारीख को हर 7
दिनों में कोई भी दिन क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, तो अगला कब आएगा, एक में 7 जोड़ देंगे, आएगा 8, फिर अगला जोड़ेंगे तो 8 7 आ जाएगा, 15 तारीख को पड़ेगा, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 22 को पड़ेगा, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। अब आगे मत जोड़िएगा क्योंकि महीना पार हो जाएगा, 30 तक का है। यानी कितना संडे पड़ रहा है इसमें, 1 2 3 4 और 5 संडे पड़ रहे हैं। तो एक संडे को कितने लोग आते हैं, 510। तो 5 संडे को कितने लोग आएंगे, गुणा 5 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, 2550 लोग आते हैं ओनली संडे को। ठीक है, अब 30 में से 5 संडे हो गया, बचा कितना दिन, 25 दिन बचा है। ठीक, और हर दिन कितने लोग आते हैं, अन्य दिनों पे 240 आते हैं, तो इनका गुणा कर देंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, देखिए ये गुणा हो जाएगा, 25 का गुणा 4 से 100 हासिल आया 10। ठीक है, 25 दूनी 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60। तो ये अब देखिए यहाँ से संडे वाले लोग कितने हैं वो निकल गए, बाकी दिन वाले कितने हैं टोटल वो निकल गए। इन टोटल कर देंगे तो जितने लोग आते हैं पूरा निकल जाएगा, इनको जोड़ देते हैं, ये आ जाएगा 5, ये आएगा 5 और 6 2 8, ये आ जाएगा 8550 जो टोटल आते हैं 30 दिन में वो आ गया। और हमको क्या निकालना है, औसत। तो टोटल को क्या कर देते हैं, योग को आंकड़ों की संख्या यानी 30 से भाग कर देंगे, तो ये 0 कट जाएगा, 3 से इधर काट देंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा यहाँ से, फिर 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा, 3 पंचे 15, 285 इसका ओवरऑल एवरेज निकल के आ जाएगा 30 दिनों का। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है, 9 है। तदनुसार सबसे बड़ी संख्या कौन सी। 4 क्रमिक सम संख्या, देखिए अगर मैं आपको क्रमिक संख्या लिखने बोलूं जो सम हो तो 2 से शुरू करेंगे, 2 4 6 8 इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए अगर इनके बीच का अंतर देखें तो सब में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यानी कि हमको 4 क्रमिक सम संख्या लिखना है तो पहला वाला x होगा, दूसरा x + 2 होगा, तीसरा इसमें 2 करेंगे तो आएगा x + 4, उसके बाद इसमें फिर +2 करेंगे तो x + 6। ये 4 क्रमिक सम संख्या हो गया। अब इनका औसत दिया यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कितना है, 4 बराबर किसके आ जाएगा, ये 9 के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 4x। ठीक, और ये कितना आ जाएगा आपका, 4 2 6 6 12। ठीक है, ये उधर ले जाके गुणा हो जाएगा तो 4 निया 36, तो 36 में से 12 घटा दीजिए, आ जाएगा 24। ठीक है, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, x का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब हमको क्या पूछा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो सबसे बड़ी संख्या x + 6 वाला है, तो 6 रख देंगे यहाँ पे मान, 6 और 6 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा सबसे बड़ी संख्या। इसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या है। तो पहले तो गुणज क्या होता है ये जानते हैं, गुणज वो है जो 3 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18 और 3 सत्ते 21। इस तरीके से ये 3 के सभी क्या कहलाते हैं, गुणज है। लेकिन कौन सा वाला गुणज बोला है, विषम गुणज। विषम गुणज मतलब क्या होगा, जो 2 से भाग नहीं जाना चाहिए। तो 2 से भाग ये वाला नहीं जाता, ठीक, ये 2 से भाग जाता है तो ये तो सम गुणज हो गया, ये नहीं जाता। ठीक, ये चला जाएगा 12, 2 से 15 नहीं जाएगा, ठीक है, 18 चला जाएगा, तो ये तो सम वाला हो गया। हमको विषम पूछा है, कितना विषम पूछा है, पहले 5, ठीक है, तो कितना हो गया 1 2 3, उसके बाद ये भी आएगा 4, उसके बाद 21 के बाद जो अगला आएगा वो 24 है, लेकिन 24 क्या है, ये तो सम गुणज है, तो इसके बाद क्या आएगा 27 आएगा। ठीक है, एक एक छोड़कर जो आता है वही आप शुरू से देख सकते हैं, एक एक छोड़कर आया हुआ है। तो यही क्या है, 5 विषम गुणज, इनका क्या निकालना है, औसत। तो 3 पहला हो गया, फिर आएगा 9, फिर आएगा 15, फिर 21, फिर 27। यह आ गया इनका योग और बटे इनका संख्या कितना है, 5 है ये, ठीक है, तो 5 दे देंगे। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 और 3 आएगा 12 और 15 को जोड़ेंगे तो आएगा 27। 27 और 27 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा कितना, 54। 27 दूनी 54 होता है और 21 और जोड़ना है उसमें, तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 5 और 5 2 7, 75 आ रहा है। 75 से भाग दे देंगे तो 15 पंचे 75 होता है, 15 इसका औसत निकल कर आ जाएगा जो प्रश्न में की पूछा गया है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, x संख्याओं का औसत दे रखा है y² और y संख्याओं का औसत दे रखा है x²। तदनुसार
उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा, ये पूछा गया हमसे। तो x संख्याओं का औसत अगर y² है तो योग कैसे निकलता है? मैंने बताया था कि आपको कभी भी योग निकालना है तो औसत को आंकड़ों की संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, योग निकल आएगा। तो इनका योग निकालना है, ठीक है। तो x गुणा y², ये हो गया, गुणा करने से योग निकल गया। वैसे ही y का गुणा x² क्या आ जाएगा, yx² आ गया, ठीक। ये दोनों योग आ गया, इन दोनों को भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो कुल योग आ गया ये, ठीक, सभी संख्याओं का योग आ गया। अब योग को अगर आंकड़ों की संख्या से, यानी कि संख्या क्या है, x है संख्या और क्या है, y है, इनसे भाग दे दिया जाए तो टोटल संख्या कितना आ जाएगा, x प्लस y, टोटल संख्या हो गया। अब यहाँ से कुछ सॉल्व किया जा सकता है, x और y कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ से y कॉमन, x और y कॉमन निकला है तो एक y तो बचेगा और यहाँ से एक x बचेगा, बटे में क्या है, x प्लस y है। तो देखिए ये वही तो लिखा हुआ है, y प्लस x और x प्लस y सेम है, इसको काट सकते हैं। तो क्या निकल के आ रहा है, x y आ रहा है, ठीक है। सभी संख्याओं का कुल औसत क्या आ रहा है, x y आ रहा है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट देखिए, ये क्रिकेटर वाला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के प्रश्न। एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में बनाए हैं 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में कितना बनाए हैं, 258। उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने जिससे तीनों टेस्टों में उसके कुल औसत कितने हो जाए, 230 हो जाए, ठीक है। 230 हो जाना चाहिए, सब बोल रहे हैं। तो पहले टेस्ट में 180 बनाया है, ठीक है। दूसरे टेस्ट में कितना बनाया है, 258 बनाया है। तो तीसरे टेस्ट में कितना बना लेता है, मान लेते हैं तीसरे टेस्ट में x बनाता है। अब क्या करना है, इन सभी का औसत कितना होना चाहिए, 230। तो सभी को जोड़ दो, ठीक। और बटे में क्या कर देंगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कितना है, 1 2 और 3 है, बराबर कितना आ जाएगा, 230 ही आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, इनको जोड़ दीजिए, 8 5 और ये 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13 का 3 हासिल आया 1, 2 और 2 4, 438 ये हो रहा है, प्लस x आ रहा है, ठीक। इसका गुणा वहां कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 3 तिया 9 3 6, तो 690 में 438 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से 8 गया 2 और ये 8 में से 3 गया 5, 6 में से 4 गया 2, x का मान कितना निकल के आ रहा है, 252 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो उसको तीसरे टेस्ट में कितना बनाना चाहिए, 252 रन बनाना चाहिए, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्या बोला है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। यदि उन सभी 4 संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले 3 संख्याओं का औसत बोला है तो पहली 3 संख्याओं का औसत हम x मान लिए, ठीक। ये एक है, 3 संख्याओं का क्या है, ये औसत है ये। अब इसमें चौथी संख्या का क्या है, ये दुगना है। तो चौथी संख्या को मैं यहाँ पे y मान रहा हूँ। ये 3 संख्याओं का औसत है x और मैं चौथी संख्या को y मान रहा हूँ। तो ये 3 संख्याओं का जो औसत है चौथी संख्या का दुगना है, x बराबर क्या है, 2y है, ठीक। अब देखो 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का अगर औसत x है तो उनका योग कितना होगा। योग के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, औसत गुना आंकड़ों का संख्या, इनको गुणा करेंगे तो आपको निकल जाएगा। तो 3 संख्या है और क्या है, औसत 3 है, x है, तो उनका योग कितना आ जाएगा, गुणा करने से 3x आ गया, ठीक। और चौथी संख्या क्या है, y है। तो ये 3 संख्या का जो योग है और चौथी संख्या को इसमें जोड़ देंगे तो टोटल आपका जो योग है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इसको कितने से भाग करेंगे, इनको भाग करना पड़ेगा 4 से, ठीक है, क्योंकि टोटल 4 संख्या है और इनका औसत कितना है, 12 है। सभी का औसत कितना है, 12 है। चौथी संख्या ज्ञात करने बोला, यानी y का मान निकालना बोला, ठीक है। y का मान निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा, देखिए x बराबर 2y कंडीशन निकला हुआ है तो यहाँ पे x का मान रख देंगे। तो x का मान रखने से 3 का गुणा 2y के साथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा और प्लस में एक y और है, इधर गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 12 चौक 48 आ रहा है। तो y का मान कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, ये 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। और 48 के बटे में चला जाएगा तो 48/7 निकल के आ रहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 7 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। तो 7 संख्याओं का औसत अगर 8 है तो योग कितना आएगा, इनका गुणा कर दीजिए। 7 गुणा 8 कितना हो गया, 56 हो गया, ठीक है। 7 संख्याओं का योग निकल गया। इसमें एक संख्या और जोड़ रहे हैं, x जोड़ दीजिए। तो जोड़ने से क्या होता है कि औसत 9 हो जाता है। तो अब औसत के लिए कितने से भाग देना पड़ेगा, 7 संख्या एक और जोड़ दी, यानी टोटल 8 संख्या, तो 8 से भाग देंगे और औसत कितना आ जाता है, बोल रहा है 9 हो जाता है, ठीक है। 9 से औसत 9 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 56 प्लस x, 8 निया कितना हो जाएगा, 72 और इसमें माइनस कर देंगे तो 12 में से 6 गया 6 और ये हो जाएगा आपका 6 में से 5 गया 1। x का मान कितना आ गया, 16 आ गया,
x का मान 16 आ गया, जोड़ी गई संख्या कितनी आ गई, 16 आ गई। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में कितना क्या किया, 5 रन की वृद्धि कर ली, उसका नया औसत कितना है। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, तो 11 पारियों का एक निश्चित औसत x मान लेते हैं, तो टोटल कितना आएगा, इनका गुणा करना पड़ेगा। तो ये टोटल 11 पारियों में कितना रन बनाया, 11x रन बनाया। उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए, 120 रन बनाए। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो पूरा 12 पारियों का रन निकल जाएगा, कितना रन उसने टोटल बनाए हैं। ठीक, बटे अगर मैं 12 से भाग करूं तो ये औसत निकल रहा है। ठीक, ये औसत क्या है, औसत में 5 रन की वृद्धि कर ली। पहले औसत x था, अब उसमें कितना वृद्धि हुआ, +5 हो गया है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये 11x प्लस 120 बराबर 12 का गुणा यहाँ कर देंगे, आ जाएगा 12x और यह आएगा 12 पंचे 60। ठीक है, 11x को माइनस कर देंगे 12x से, तो x बचेगा, 60 यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो x का मान आ रहा है 60। यानी कि जो शुरू में 11 पारी तक का औसत था कितना है, 60। लेकिन हमको क्या पूछा है, नया औसत पूछा है, तो नया औसत तो 5 बढ़ रहे हैं ना, तो 60 में +5 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन सी 65। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है, उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। तदनुसार 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना है। अभी जैसे क्वेश्चन बनाए थे वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन अंतर यह है कि 5 रन कम हो रहा है, तो x में से 5 घटा देना। ठीक है, मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, तो इसको आप बना के कॉमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ठीक, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में कितना रन बनाता है, 78 रन बनाता है, और उसका औसत रन दो कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत रन कितना है। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में कितना बनाता है, 78 रन बनाता है, यानी 18 पारियों तक उसका औसत कितना है, x है। ठीक है, 18 पारियों तक उसका औसत मान लेते हैं x है, तो 18 पारियों में टोटल रन कितना हो जाएगा, 18x। 19वीं पारी में कितना बनाया, 78, तो ये जोड़ने से क्या निकल गया, टोटल 19 पारी में कितना रन बनाया, ये पता चल गया। ठीक, और अगर इसको भाग कर दूं मैं 19 से, ठीक, तो औसत अब जो नया निकल के आ रहा है पुराने औसत से 2 कम है, तो पुराना औसत x है, उसमें से 2 कम हो गया। ठीक, सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा 18x प्लस कितना आएगा, ये 78 आ जाएगा, और इधर गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 19x माइनस 19 दूनी 38 हो जाएगा। ठीक है, तो -38 को यहाँ ले आइए, प्लस हो जाएगा 78 के साथ, 8 8 16 का 86 लाए 1 7 3 10 और 11 116, ये आ गया। 18x 19x में घट जाएगा वहाँ जाके, तो x का मान आ जा रहा है आपका 116। ठीक है, लेकिन क्या पूछा है, 119वीं पारी के बाद औसत रन है, तो 119वीं पारी के बाद औसत 2 कम भी तो हुआ है ना, तो इसमें 2 कम कर देंगे, तो 116 में 2 कम करेंगे, कितना आएगा, 114 रन है उसका औसत। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोले, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, जैसा भी क्वेश्चन बनाया सेम क्वेश्चन है। ठीक है, वृद्धि है तो प्लस करना है बस, तो ये वाला भी आप लोग बना के इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट हमको क्या दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत की कमी आ जाती है, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। ठीक, अगर 27 में इंटू 5 कर दिया जाए तो क्या निकल के आएगा, उनका योग निकल जाएगा। इनको गुणा कर दीजिए, 7 पंचे 35 का 5 हासिल आया 3, 5 दूनी 10 3 13। ये क्या निकला, 5 संख्याओं का टोटल निकल गया, योग निकल गया। अब उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, मान लेते हैं इसमें से एक संख्या x निकाल दी है, निकाल रहे हैं इसलिए माइनस कर रहे हैं, तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तो अब औसत के लिए कितने से भाग करना पड़ेगा, 5 में से 1 हट गया तो बचा कितना, 4, और जो औसत पहले था, औसत कितना था 27, उसमें 2 की कमी आ गई। ठीक, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 135 माइनस x, और ये कितना हो जाएगा, 27 में से 2 गया 25, 25 का गुणा 4 से हो जाएगा 100। ठीक, और यहाँ से x का मान निकालना है, x को उस तरफ ले जाइए और 100 यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 135 में से 100 गया 35 बच जाएगा। तो आपको क्या पूछा है, निकाली गई संख्या, तो यही x को ही तो निकाले थे, निकाली गई संख्या क्या है, 35 है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। यदि 2 संख्याएं अर्थात 45
तथा 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। देखिए 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो इनका योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 50 का गुणा 38 से, तो एक जीरो तो रहेगा ही, और 5 का गुणा 8 से करेंगे तो आएगा कितना, 40 का शून्य, हासिल आया 4, और 5 तिया 15 और 4 कितना आएगा 19। तो ये जो है 50 संख्याओं का टोटल निकल गया 1900। अब इनमें दो संख्या हटा रहे हैं, कितना हटा रहे हैं, 45 और 50, तो -45 ठीक और -50, ये दो संख्या हटा, तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। तो शेष संख्याओं का औसत के लिए क्या आ जाएगा, अब जो बची हुई संख्या है उनका योग ये रहेगा सॉल्व करने के बाद, और दो हटा रहे हैं, 50 में से दो हटा दिए हैं तो बचा कितना, अब दो संख्या हटा दिए 48 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 45 और 55 को जोड़ेंगे, दोनों माइनस होने की वजह से ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 1900 में से 100 घटेगा, ये आएगा 1800। 1800 को कितने से भाग देंगे, 48 से भाग दे देंगे। तो ठीक है, यहाँ से भाग दे दीजिए, 6 से सिंपली कट रहा है, 6 तिया 18 और 1 2 जीरो आ जाएगा, 6 अट्ठे 48। तो अब आसानी से आप 8 से भाग दे सकते हैं चाहे तो भाग देंगे, कितना आएगा, 8 से 3 बार में जाएगा, 8 तिया 24 ठीक है, और बचेगा कितना 6, तो 6 होने से 60 हो गया, तो 8 सत्ते 56, फिर बचेगा 4 दशमलव लगाओगे तो 40 हो जाएगा, और 8 पंचे 40, 37.5 ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, रनों का वर्तमान औसत कितना है। तो 10 टेस्ट में मान लेते हैं उसका औसत क्या है, x है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 10x उसका टोटल है 10 में, लेकिन 11वें टेस्ट में क्या करता है, 100 रन बनाया हो, ठीक 100 रन बनाता है, तो अब इनका अगर औसत निकालना है तो कितने से भाग करना पड़ेगा, 11 से, और ये जो नया औसत आता है वो क्या है, 5 रन बढ़ जाता है पुराने वाले से, तो पुराना x है उसमें 5 बढ़ जाएगा, x + 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10x + 100, और इधर 11x, और ये कितना आएगा, 11 पंचे 55। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कर देंगे, 55 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका कितना 45, 100 में से 55 घटाएंगे तो ठीक है, और ये 10x वहाँ जाके माइनस होगा, 11 के साथ, तो खाली x बचेगा। अब क्या पूछा है, उसका रनों का वर्तमान औसत कितना है, वर्तमान औसत मतलब 11 टेस्ट के बाद का औसत, तो 11 टेस्ट के बाद का औसत कितना, x + 5 है, यानी कि 45 में 5 और जोड़ना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दे रखा है कि स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक नए अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया, परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु क्या होगी, ये आपको दे रखा है ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए पहले 30 शिक्षक थे, 30 शिक्षक में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, तो पहले मान लेते हैं 30 शिक्षक का औसत कितना है, x, तो टोटल कितना आ जाएगा, 30x हो जाएगा टोटल उनका आयु का। अब इसमें 60 वर्ष का एक जा रहा है, ठीक, और उसके जगह पे 30 वर्ष का एक आ रहा है, तो +30, यानी शिक्षकों की संख्या में कोई अंतर आया क्या, नहीं, एक गया है तो एक उसके जगह पे आया है, यानी कि टोटल अभी भी कितने शिक्षक हैं, 30 हैं। और औसत में क्या अंतर आता है, यही आपको पूछा है। अब नया जो आ रहा है वो, तो इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा देखिए, तो ये यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने पे क्या आएगा देखिए, 30x माइनस 60 में से 30 गया, कितना आ जाएगा, यहाँ से 30 बचेगा माइनस के साथ, बटे में 30, ठीक, ऊपर से क्या कॉमन निकल जाएगा, 30 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से x - 1, और यहाँ से क्या बच रहा है, नीचे 30 है, तो ये 30 और ये 30 कट गया, यानी कि पहले जो औसत क्या था, x था, उसमें से -1 आ रहा है हमारे पास, यानी कि पहले जो था उसमें 1 वर्ष की क्या आ गई है, कमी आ गई है। ठीक, पहले जो औसत था x वर्ष, उसमें 1 वर्ष की कमी आ गई है, तो ये आपका ऑप्शन डी में दिख रहा है, देखिए 1 वर्ष घट जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है हमको, नेक्स्ट हमको बोला है 5 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है, n है, यदि अगली 2 संख्याएं भी मिला दी जाए तो 7 संख्याओं का औसत क्या होगा, इसमें ऑप्शन आपको दे रखा है। तो देखिए आप थोड़ा इसमें सोचिएगा, 5 क्रमिक संख्याएं जो लाइन से आए, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ठीक, इनका औसत क्या आएगा, जब क्रमिक संख्या बोलते हैं ना तो ठीक बीचों बीच वाला होता है, यही इसका औसत है। अब क्या है, अगर 2 संख्या इसमें और मैं मिला देता हूँ तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा, तो टोटल 7 संख्याओं का औसत कितना होगा, जो इनके बीच में आए, तो इनके बीच में कौन आएगा, 7 में 4 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए पहले जो बीच में था वो 3 था, बाद में बीच में आया वो 4 है, यानी कि 3 से 4 कैसे बढ़ा है, 1 बढ़ा है। ठीक, सेम चीज इसमें है। अब यहाँ पे n दे रखा है,
तो n देने से कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए कि क्या दे रखा है आपको, 1 बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 30 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है, और अन्य 40 संख्याओं का कितना है, 30 है। सभी संख्याओं का औसत क्या है, कुछ नहीं करना है, 30 का औसत 40 है, इनका गुणा कर देंगे तो इनका योग निकल आएगा, 4 तिया 1200 हो जाएगा ये। और 40 का कितना है, 30 है, उनका गुणा कर देंगे तो उनका भी कितना आएगा, 1200 आ गया। तो ये सभी संख्याओं का योग आ गया। और टोटल संख्या कितना है, इधर 30 संख्या है और इधर 40 है, तो 40 और 30 टोटल संख्या कितना है, 70 है। इनको जोड़ देंगे कितना आएगा, ये आएगा 2400/70। यहाँ से 0 कट जाएगा, 7 से इसको काट दीजिए, 7 तिया 21, ठीक है 21, और यहाँ से 3 बचेगा यानी 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, फिर 2 बच रहा है तो 34 नहीं 2/7 इसको लिखा जा सकता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना हुआ। टोटल मैच कितना है, 15 का औसत कितना है, 33 है। पहले 10 में उसका औसत 45 है तो अंतिम 5 का औसत पूछ रहे हैं। तो टोटल 15 मैच का उसका औसत कितना है, 33। तो इनको गुणा कर देते हैं, टोटल कितना रन बनाया 15 मैच में ये पता चल जाएगा, ठीक। गुणा कर देंगे, 15 तिया 45 का 5 हासिल है 4, 15 तिया 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49। तो यहाँ से क्या निकल के आया है, यहाँ से उसके 15 मैचों का टोटल कितना है, 495 रन निकल गया। अब क्या करना, अब बोला है 10 मैचों का भी उसका औसत पता है, तो 10 मैच का औसत कितना है, 10 मैच का औसत कितना है, 45 है। इनका गुणा करने से कितना आएगा, 450 निकल के आ रहा है ये। तो 450 आ गया, 450 आ गया। और यहां से अब देखिए शेष 5 का निकालना है, तो 15 में से 10 मैच का जो रन बनाया है उसको हटा देते हैं, तो बचा हुआ जो 5 मैच है उसका क्या निकल के आ जाएगा, जितना 5 मैच में बनाया है वो निकल के आएगा। तो इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 5, 9 में से 5 गया 4। 5 मैच में उसने टोटल कितना बनाया, जो बचा हुआ है 45 रन बनाया है। लेकिन क्या पूछा है हमको, अंतिम 5 का औसत, तो ये तो योग निकला है और संख्या से भाग देना पड़ेगा, कितना संख्या कितना मैच है, 5 से भाग दे दिए, कितना आ जाएगा, ये 9। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया है, 20 संख्याओं का औसत 15 है और उनमें प्रथम 5 का 12 है, तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना है। अभी जो बनाया क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो ये आप बना के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत अंक कितना है, ए का औसत अंक कितना है, 25 है, और बी का कितना है, 40 है। समग्र औसत कितना हो जाता है, 30 हो गया। ए तथा बी के छात्रों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। ए का जो है कितना है, 25 है, बी का कितना है, 40 है, और पूरे का मिला दिया जाए तो औसत कितना है, 30। तो मिलाने वाला सेंस आ रहा है, मिक्सचर एलिगेशन वाला मेथड लगा देंगे इसमें। कैसे करते हैं देखिए, पहले वाला लगा दिए, दूसरा लगा दिए, बीच में जो दोनों को मिला के आया वो रख दिए। अब इसको ऐसा माइनस करते हैं क्रॉस में। माइनस करते हुए ये ध्यान रखना कि बड़े में से छोटा घटाया जाता है। तो यहाँ पे आप घटाएंगे तो 30 में से 25 घटा देना, कितना आ जाएगा, ये 5, और इधर घटाएंगे तो 40 में से 30 घटा हो जाएगा 10। ये दोनों संख्या में आ जाता है, अनुपात निकल गया, तो ये कट जाएगा 5 से 2 बार में और 5 से ये 1 बार में, तो 2 अनुपात 1 आ रहा है। यानी कि पहले वाली संख्या में कितना, 2 यूनिट, दूसरे वाली क्लास में कितना है, 1 यूनिट है, यानी 2 अनुपात 1 का अनुपात मेंटेन हो रहा है। ऑप्शन देख लो भाई, ये है ना ऑप्शन ए, 2 अनुपात 1। फिर देखो क्या बोला है, 9 संख्याओं का औसत दे रखा है 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 54 है, और अंतिम 3 संख्याओं का कितना है, 52 है। तो छठी संख्या ज्ञात करने बोले। 9 संख्याओं का 50 है, कितना आ गया टोटल 9 संख्याओं का, योग आ गया 450, जिसमें पहली 5 का औसत कितना है, 54 है, तो 54 गुणा 5 कर देते हैं। 54 गुणा 5 करने से कितना आएगा, 5 चौक 20, 2 5 5 25 और 2 27, 270 है 5 का। और अंतिम 3 का दे रखा है कितना है, 52 है, तो 52 गुणा 3 कर लो यहाँ पे भी, ठीक। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 5 3 15, 156 ही आ रहा है। छठी संख्या पूछा है हमको, टोटल कितना संख्या है, 9 संख्या है, ध्यान रखना। 9 संख्या में से ये 5 और ये 3, 8 संख्या तो हो ही गया। तो क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ के, ठीक है, तो 5 3 8 आ जाएगा, 9 संख्याओं की योग में से माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए ये 6 आ जाएगा, 7 5 12 का 2 हासिल है 1 2 2, 426 आ रहा है, ठीक है, 426 आ रहा है 9 में से 8 संख्याओं का। तो एक संख्या जो बचा है वो कौन सा होगा, वही छठवां संख्या होगा। तो 450 में से क्या कर देंगे, 426 को माइनस कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा तो आपका 10 में से 6 गया 4, और ये 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 24 निकल के आ रहा है।
तो छठी संख्या क्या है? 24 है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35, तो छठी संख्या। सेम क्वेश्चन है जो अभी कराए हैं, प्रैक्टिस कीजिए इसको, आंसर कीजिए कमेंट में। क्या बोला है अगला देखो, 5 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 है तथा अंतिम 3 का औसत 18। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 15 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी जैसे बनाए थे वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग बनाइएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई थी। तदनुसार सही औसत क्या है? 10 संख्याओं का औसत कितना है? 30। योग निकालना हो तो गुणा करो, 10 गुणा 30, 300 आ जाएगा। अब क्या बोला है? 2 संख्या 15 और 23 के स्थान पर गलती से लिखा गया है क्या? 51 और 32, ये लिखा गया है 2 संख्या। ठीक, तो 2 संख्या गलती से जो लिखा गया कितना इफेक्ट ला रहा है ये बताओ तो। 2 और 1 3, 5 3 8, 83 का ओवरऑल इफेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ से भी देख लो कितना आना चाहिए था, इनको जोड़ दो, 3 और 5 8 और 2 और 1 3, 38 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 83। तो क्या करेंगे इसमें भाई, जो आपको इफेक्ट गलती से आया उसको हटाओ और जो सही वाला है उसको लाओ। ये आ गया। भाग देंगे, कितने से भाग देंगे? सही औसत निकालना है। संख्याओं में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, 2 हट रहा है, 2 संख्या यहाँ से, तो 2 का योग आ भी रहा है यहाँ पे, इसलिए 10 ही रहेगा ये। ठीक, तो कितना इफेक्ट किया? नेट इफेक्ट कितना कर दिया ये? यहाँ से 13 में से 8 गया 5 और ये हो जाएगा आपका 7 में 3 गया 4, 45 का नेट इफेक्ट है, बटे 10 आ गया। इसको आप जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, कितना हो जाएगा? 9 में से 4 गया 5 और ये कितना हो जाएगा? 2। 255 बटे 10 करेंगे, यानी कि इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 25.5, ऑप्शन ए आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। थैंक यू।